नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो शख्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे जी और ये इस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। कुछ दिन पहले ही अगर आप लोग ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि इनका एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। इनने ये कहा था कि बिम्स्टेक जो कंट्री है, यानी कि ये सारी जो कंट्री यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इनको बॉर्डर कंट्रोल ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि इनका जो बॉर्डर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में आराम से बिना वीज़ा के या फिरने के लिए दूसरे कंट्री में, ताकि ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो राइज करे। ये जो इनका स्टेटमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, वायरल कह लीजिए आप लोग, या फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसके बारे में डिबेट हुआ था कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। और अभी क्या हुआ है कि अभी ये आए हुए थे इंडिया पे विजिट के लिए। इनकी ये जो विजिट है ये आप लोग देखो तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है। चाइना की तो पूरी नज़र मैं कहूँगा इस विजिट पे बनी होगी। और चाइना का अगर आप लोग देखो तो जो एम्बिशन है श्रीलंका में कह लीजिए या फिर इंडियन ओशियन जो है वहाँ पर जो चाइना का एम्बिशन है उसको लेके अगर आप लोग ये जो पूरी विजिट ये देखो तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। क्यों, ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डील्स या फिर नेगोशिएशन या फिर आप लोग कह लीजिए कि एग्रीमेंट साइन हुए हैं इन दोनों के बीच में, वो क्या क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। और बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है ना, जो डिप्लोमेटिक टाइज है इन लोगों के, इसको इस साल 75 साल पूरे हो गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो तमिलियंस है जो इंडिया से गए हैं एज अ बॉन्डेड लेबर श्रीलंका में और वहाँ फिर उनके जनरेशन रह रही है, इस चीज़ को भी 200 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए ये जो विजिट है आप लोग कह सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट था। और इस विजिट पे वैसे तो 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्री के जो लीडर्स हैं उनके बीच में साइन किया गया है, जिसके बारे में यहाँ आप लोग देख सकते हो, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से रिलेटेड एमओयूज है। उसके बाद फिर है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उसके बाद फिर शामपुर एक प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड भी जो एमओयू था वो भी साइन किया गया है। उसके अलावा त्रिकोणमली एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एमओयू साइन किया गया है। इस तरीके के जो 5 एमओयूज हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया। साथ ही साथ एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया दोनों कंट्रीज़ ने मिलके, जिसमें इन लोग ने कहा है कि आगे हम लोग इस तरीके से और भी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। तो ये तो खैर चलो हो गई अलग चीज़, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थी इस विजिट की जिसके बारे में हम लोग को ज़रूरी है जानना, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये जो पूरा विजिट था ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डील्स या सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन या नेगोशिएशन रहा है वो रहा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेके। इंडिया और श्रीलंका आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा क्लोज है। एक पॉइंट पे तो इनकी जो डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो है अराउंड 50 किलोमीटर्स की। यानी कि आप लोग खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते होगे कि कितना ज़्यादा ये क्लोज है। लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो अगर आप लोग देखो तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम कनेक्टिविटी है। एयर ट्रांसपोर्ट आप लोग कह सकते हो है, आप लोग को जाना होगा श्रीलंका तो फ्लाइट लेके जा सकते हो, लेकिन बाकी तरीके से जो कनेक्टिविटी चाहे वो लैंड के थ्रू हो गया है, ब्रिज के थ्रू हो गया या फिर मैरीटाइम के थ्रू हो गया, ये नहीं है। इसी को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि हम लोग इंडिया से लेकर श्रीलंका तक एक ब्रिज बनाएंगे। और इस ब्रिज की अगर आप लोग बात करो तो ये ब्रिज ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, इस ब्रिज पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है। 2015 में ही इंडिया के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे नितिन गडकरी जी, उनने इस चीज़ का प्रपोजल दिया था कि हम लोग इस तरीके से ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे श्रीलंका को और इसके थ्रू एक लैंड की कनेक्टिविटी जो है वो दोनों कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होगी। पल्क स्ट्रेट ब्रिज इस ब्रिज का नाम दिया गया था। पल्क स्ट्रेट आप लोग जानते होंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसको कहा जाता है पल्क स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट को पल्क स्ट्रेट कहा जाता है, उसी के नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया था उस टाइम पे, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक तरीके से आइडिया ही था इसलिए पल्क स्ट्रेट ब्रिज इसको कहा जाने लगा। लेकिन हुआ क्या कि श्रीलंका में उस समय इतना चाइना का इन्फ्लुएंस था, आप लोग कह सकते हो कि पिछला जो पूरा डिकेड है ना उसमें कम्प्लीटली चाइना जो है वो बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो कि डोमिनेंट प्लेयर रहा है श्रीलंका में। और यही कारण था कि जैसे ही नितिन गडकरी जी ने ये आइडिया रखा था सामने, वैसे ही श्रीलंका के जो उस समय के मिनिस्टर्स थे उनने साफ इस आइडिया से नकार दिया कि नहीं, हमको कोई भी ब्रिज नहीं चाहिए, हम ये नहीं बनाना चाहते। लेकिन हुआ क्या कि ओवर टाइम श्रीलंका पे जो चाइना का डेप्थ था वो बढ़ता रहा, चाइना का इन्फ्लुएंस उसके थ्रू श्रीलंका पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल आप लोग कह लो, ये श्रीलंका के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि चैलेंजिंग रहे हैं।
इस टाइम पे श्रीलंका ने अपनी हिस्ट्री का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस किया, और जिसका कारण कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो चाइना का जो लोन है उसके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। बहुत से अलग अलग कारण भी है, जैसे कि कोविड हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, लेकिन ये भी जो कारण है इसको भी जोड़ के देखा जाता है चाइना से। और नहीं भी अगर इसको जोड़ के देखा जाता है, इसको छोड़ भी दो आप लोग, तो जिन जिन कंट्रीज़ ने, जिन जिन आप लोग कह सकते हो लैंडर्स ने श्रीलंका को लोन दिया था, उन सब ने श्रीलंका की यह हालत देखते हुए श्रीलंका के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया कि ठीक है आप लोन नहीं चुका पा रहे हो तो हम थोड़े इजी टर्म्स आप लोग को देते हैं। लेकिन चाइना ने अगर आप लोग देखो तो थोड़ी भी मेहरबानी श्रीलंका पे नहीं दिखाई, थोड़ा भी नेगोशिएशन श्रीलंका के साथ नहीं किया। और ऐसे में जब चाइना ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिया श्रीलंका का, तो उस टाइम पे इंडिया ने जो हेल्प की है श्रीलंका को उसके बारे में आप लोग को पता होगा। इंडिया ने पैसे से और फिर जो भी मेडिकल हो गया या फिर फूड से रिलेटेड एड है वो तो प्रोवाइड की ही है, साथ ही साथ IMF से गुहार भी लगाई थी श्रीलंका की मदद करने को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि श्रीलंका की जो अक्ल है वो थोड़ा बहुत ठिकाने आया हुआ है। इसीलिए श्रीलंका अब जानता है कि पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड रहना ठीक नहीं है। किसी भी तरीके से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कंट्री में कम करना पड़ेगा। उसको एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ये समझ में आ गया कि कौन किस पर्पस के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। इसीलिए अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, तो ये जो प्रपोजल है दोबारा से पल्क स्ट्रेट ब्रिज का, ये श्रीलंका की तरफ से खुद से आया है। तो आप लोग खुद ही सोचो, एक टाइम पे जो मिनिस्टर ने साफ नकार दिया था कि नहीं हमको कोई ब्रिज नहीं बनाना, उसके लिए खुद से श्रीलंका की तरफ से ये जो प्रपोजल है वो आया है कि हमको ये ब्रिज जो है अब बनाना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एक फेरी सर्विस दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलाने की बात की गई है, यानी कि यहाँ से जो फेरी है वो लोगों को लेके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगी। लैंड की कनेक्टिविटी हो गई ब्रिज से, फेरी सर्विस हो गया है, उसके बाद हो सकता है कल को और भी जो फेरी सर्विस है उनके नंबर्स बढ़ेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल जो कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। अभी ये पूरी तरीके से किया नहीं गया ये जो ब्रिज है, अभी तो इस पर सिर्फ इनिशियल बात की गई है। इसकी जो फिजिबिलिटी है उसके टेस्ट ये लोग करेंगे, उसके बाद फिर नेगोशिएट करेंगे किस तरीके से इस पर काम करना है। अभी ये खाली प्रपोजल है आप लोग कह लो, लेकिन फेरी सर्विस जो है इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, बहुत जल्दी ही ये चलते हुए दिखेगी। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इसमें भी आप लोग कह सकते हो कि एयरवेज जो था उसमें भी थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। इन सब के अलावा अगर आप लोग देखो तो अगला इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एनर्जी सेक्टर, एनर्जी कह लो या फिर पावर सेक्टर आप लोग कह लो। उसमें दोनों कंट्रीज़ ने बात की है कि हम लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, जिसमें से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि एक दो प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका में उस पर इंडिया ने कहा है कि इस पर हम लोग काम करेंगे। पहले से ही वो प्रोजेक्ट थे इंडिया के पास, लेकिन किसी वजह से काम रुका हुआ था तो उसको दोबारा से शुरुआत करने की बात की गई है। और जो मेन इसमें चीज़ है ना, वो अगर आप लोग देखो तो बात की गई है इंडिया से एक पाइपलाइन बिछाने की श्रीलंका के लिए, और इस पाइपलाइन से जो ऑयल का ट्रांसफ़र है वो इंडिया आसानी से करेगा श्रीलंका को। और पाइपलाइन से जो ऑयल का ट्रांसफ़र है उसके बारे में आप लोग को पता होगा कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो ये पाइपलाइन बिछाने की बात की गई है। अभी इसकी भी फिजिबिलिटी टेस्ट जो है दोनों कंट्रीज़ करेंगी, और उसके बाद फिर ये डिसाइड होगा कि कहाँ से कहाँ तक ये जो पाइपलाइन है ये बिछानी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है दोनों कंट्रीज़ का उसको भी कनेक्ट करने की बात की गई है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आसानी से हो सके। इन सब के अलावा फिर हम लोग बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की। फाइनेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने की बात की गई है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि नए जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिले हैं। सबसे पहला जिसमें से अगर आप लोग देखो तो ये हुआ है कि श्रीलंका ने फाइनली रुपये को अपने यहाँ फॉरेन करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इसकी बात मैं कहूँगा बहुत टाइम से हो रही है। आप लोग को मैं पहले भी कई वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि श्रीलंका ऐसा करने वाला है, और ये चीज़ फाइनली अब श्रीलंका की तरफ से कर दिया गया है। नाउ फॉरेन करेंसी डेजिग्नेट करने का क्या मतलब है ये मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल इसका मतलब ये है कि कल को आप लोग अगर श्रीलंका जाते हो और वहाँ पर दुकान से आप कोई सामान अगर ख़रीदना चाहते हो, तो जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग जाते हैं तो करेंसी का जो एक्सचेंज है वो नहीं करते हैं,
वो आप लोग को श्रीलंका में करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि श्रीलंका की दुकानों में भी, श्रीलंका के आप लोग कह सकते हो मार्केट में भी जो इंडिया का रुपए है वो आराम से चलेगा, और जो भी उसका कन्वर्टेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके दुकानदार आप लोग को सामान दे देगा, जो सामान आप लोग मांगोगे। को करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है इंडियन रुपी से श्रीलंकन रुपये में। उसके अलावा ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो तो रुपए में होएगा ही, इंडिया के रुपए में ही। साथ ही साथ श्रीलंका क्या कर सकता है कि दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करने के लिए, किसी तीसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करने के लिए रुपए का इस्तेमाल कर सकता है इन फ्यूचर। इसके अलावा आप लोग देखो तो यूपीआई, आप लोग को पता होगा कि हाल में ही यूएई ने कहा है कि हम भी इसको लिंक करेंगे अपने साथ, और यूपीआई से ही पेमेंट किया जा सकेगा इंडिया से यूएई में ही। तो ये मतलब कहने का मतलब है जो यूएई है वहाँ पर भी यूपीआई का जो सिस्टम है वो काम करेगा। उसके बाद फ्रांस ने भी ठीक ऐसे ही कहा है कि फ्रांस में भी यूपीआई काम करेगा। आईफिल टावर सबसे पहले अगर आप लोग घूमना चाह रहे हो तो वहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो यूपीआई से पेमेंट कर लोगे। इसके बाद फ्रांस ने क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। अब यही चीज़ किया है श्रीलंका ने भी। NPCL का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है उसने श्रीलंका पे के साथ आप लोग कह सकते हो कि डील जो है उसको फाइनल कर लिया, उसको साइन कर लिया है। दोनों अपना जो पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक करेंगे, जिसके बाद श्रीलंका में भी यूपीआई ऐप काम करेगा, वहाँ से भी उसके थ्रू भी पेमेंट किया जा सकेगा। इसके बाद टूरिज्म सेक्टर में आप लोग को मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ टूरिस्ट रहा है श्रीलंका के लिए। इस नंबर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ इंडिया में भी जो बुद्धिस्ट क्लस्टर है या फिर बाकी जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड साइट्स है या बाकी भी जगह हैं, वहाँ पर भी श्रीलंका से टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट करने की बात की गई है। प्लस कुछ एरिया और जैसे कि एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या बाकी भी इस तरीके के और सेक्टर आप लोग देखोगे तो इसमें भी दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेट करने की बात की गई है। नाउ इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो मैं आप लोग को बता दूं, दोनों ही कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि उसके इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज़्यादा काम अगर कोई कंट्री आई तो वो इंडिया ही आई। उसके अलावा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो श्रीलंका की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका आप लोग कह सकते हो इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, आइसलैंड है। यहाँ से आप लोग को पता होगा श्रीलंका के नीचे से जो आज के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो गुजरता है, और ऐसे भी जो आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रेटेजी की लोकेशन है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको छोड़ भी दो अगर आप लोग, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, चाइना का जो डोमिनेंस का एम्बिशन है श्रीलंका में, वो इसको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है इंडिया के लिए, कि इंडिया चाइना को ऐसा ना करने दे और श्रीलंका को आप लोग कह सकते हो कि चाइना के ट्रैप में फॉल करने ना दे। क्योंकि एक पूरी तरीके से अगर चाइना यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगा तो एक तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के बगल में चाइना बैठा हुआ है, जिसका नुकसान नो डाउट आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पिछला एक डिकेड पूरा जो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो श्रीलंका जो है वो फॉल कर चुका था चाइना के पाले में। इतना ज़्यादा चाइना की तरफ से जो पैसा है वो श्रीलंका को दे दिया गया था, या फिर जो पुरानी गवर्नमेंट थी श्रीलंका में वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड थी चाइना की ओर। इन सब की वजह से आप लोग कह सकते हो कि इंडिया का जो पहले इन्फ्लुएंस रहा करता था या इंडिया के साथ जो पहले रिलेशन रहा करता था श्रीलंका का, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और श्रीलंका फॉल कर गया था चाइना के ट्रैप में, चाइना के आप लोग कह सकते हो पाले में। जिसका नतीजा हम लोग ने देखा कि 2015 में जब पल्क स्ट्रेट ब्रिज की बात हुई तो श्रीलंका की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि नहीं, हम लोग इसको नहीं डेवलप करेंगे। और यही कहा जा रहा था कि चाइना के कहने पे ऐसा श्रीलंका ने किया है। लेकिन दोबारा श्रीलंका की तरफ से रिक्वेस्ट आना और इंडिया की इतनी हेल्प करना, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये अगर आप लोग देखो तो मान लो ऐसा हम लोग नहीं भी कहें कि श्रीलंका इंडिया की तरफ फिर से टिल्ट हो गया, तब भी एक तरीके से न्यूट्रलिटी जो है इंडिया ने वो इंश्योर कर लिया है, जो कि कहने के लिए एक अचीवमेंट भी हो सकती है। लेकिन उससे और अगर आप लोग बैक में जाओ, जब इंडिया का अच्छा खासा यहाँ पर रिलेशन हुआ करता था इन कंट्रीज़ के साथ या इन्फ्लुएंस ही हुआ करता था इन कंट्रीज़ के साथ, तो उस टाइम के हिसाब से कंपेयर करो तो अभी भी इंडिया के लिए जो है वो नेगेटिव ही ट्रेंड रहा है। लेकिन फिर भी इस पूरी चीज़ से आप लोग ये कह सकते हो कि एक होप जगी है कि दोबारा जो चाइना का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, इसको धीरे धीरे और इंडिया और श्रीलंका मिलके कम कर सकते हैं, जैसे अभी हाल में इनने किया है। ये होप आप लोग कह सकते हो कि एक बार फिर से जगी है। लेकिन यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि
इंडिया और के लिए चाइना से compete कर पाना, खासकर से उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उससे compete करना, इस समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक बहुत ही बड़ा टास्क। चाइना के पास इस समय बहुत ज़्यादा अथाह पैसा भरा हुआ है, तो वो कुछ भी पैसा, वो जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जितना चाहे किसी कंट्री को पैसे का लालच दे सकता है। इंडिया के पास अभी उतना अगर हम लोग कहें तो पैसा नहीं है, इसीलिए बड़ी आसानी से चाइना जो है वो यहाँ से चला जाएगा, ऐसा सोचना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो रही है। हाल में ही आप लोग को मैं बताऊं तो एक बार फिर इंडिया को बहुत बड़ा शॉक लगा था जब ने सब राम कहानी होने के बावजूद भी फिर से एक प्रोजेक्ट श्रीलंका ने दे दिया था चाइना को। कोलंबो पोर्ट पे दरअसल एक लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप करने की बात की गई थी, जिसका प्रोजेक्ट एक चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया था, जिसका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये चाइनीज़ कंपनी इस प्रोजेक्ट के बाद अकेली श्रीलंका की कंपनी हो चुकी थी, जिसका पूरा 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया था श्रीलंका में। तो सोचो सिर्फ एक कंपनी का 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक श्रीलंका में होना कितना बड़ी बात है, आप लोग खुद ही सोच सकते हो। पूरे चाइना का अगर आप लोग देखो तो ये तो और भी ज़्यादा होगा। इसीलिए दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। चाइना का जो इशू है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आप लोग कह सकते हो बना रहेगा। उसके अलावा फिर एक और जो आप लोग कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है उसको थोड़ा बहुत वीक करता है, वो है श्रीलंका का तमिलियन इशू। आप लोग को पता होगा कि श्रीलंका में वहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है या फिर थोड़ा बहुत जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर तमिलियन रहते हैं, इंडियन तमिलियंस रहते हैं, जिनके खिलाफ काफ़ी टाइम से श्रीलंका में अत्याचार हो रहा है। उनको इक्वल नहीं समझा जाता है, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके जो मंदिर होते हैं वो हड़प लिए जाते हैं, उसकी ज़मीन सिस्टमेटिकली भी ये सब किया जाता है, ऐसे भी इल्ज़ाम लग चुके हैं। तो ये चीज़ जो है वो इंडिया हमेशा उठाता है श्रीलंका के साथ कि देखो ये सब गलत है, ये सब मत करो। और मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो यही जो 2 साल हो चुके हैं तमिलियंस को श्रीलंका में, इसी उपलक्ष्य में इंडिया ने 75 करोड़ रुपए जो है वो कह दिया है हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे नदन और यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है वहाँ पर जहाँ पर तमिलियंस रहते हैं। एक पोर्ट एंड इकोनॉमिक हब बनाने की भी बात किया गया है यहाँ पर एक पर ईस्टर्न साइड में। तो ये सब इंडिया जो है डेवलप करना चाहता है ताकि यहाँ पर जो तमिलियंस लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, उनकी जो कंडीशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। और ये जो तमिलियन इशू है ये भी इंडिया हमेशा रेस करता है श्रीलंका के साथ। इस टाइम पे भी रिपीट किया गया, ये इशू जो है फिर से इंडिया ने रेस किया है। और ये 2 चैलेंजेस जो है वो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न है श्रीलंका के साथ जो उसके रिलेशन है उसको लेके। तो ये था पूरा वीडियो गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।